चलिए आज के सेशन को आगाज करते हैं, शुरू करते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से, है कि नहीं? मजा आएगा ना? बिल्कुल मजा आएगा सर, क्यों नहीं मजा आएगा। बोलते हैं ना कि जब आप हैं तो भाई साहब क्या किसी का औकात है, किसी का कोई औकात नहीं है, और हम हैं तो भैया फिर गम क्या है? कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं। यानी कि सर मजेदार सेशन होने वाला है। अरे भैया जिंदगी जो है ना वो मजेदार तरीके से जीने के लिए है। आप बोरिंग होकर के कितना दिन जियोगे बताओ? कितना दिन नाराज होकर के जियोगे? कितना दिन टेंशन लेकर के जियोगे? तो भैया टेंशन यदि आपको हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लग रहा है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, तो रिलैक्स हो जाइए, शांत चित्त बैठ जाइए और कहिए कि सबके जीवन में तबाह आ गया है। किसी का जीवन का तबाही दिख जाता है और किसी का जीवन का तबाही मिट जाता है, यानी कि दबा हुआ रह जाता है, छिप जाता है। भाई साहब आप अपने जीवन की तबाही को कभी उजागर मत होने दीजिएगा, ना लोग मजाक उड़ाएगा और आपके साथ खेलेगा, आपका हंसी मजाक उड़ाएगा। इसीलिए भैया संभाल करके रखिए, अंदर ही कंट्रोल करके रखिए। और एक बात जान लीजिए, इस धरती पर कोई भी इंसान है तो उसके भी जीवन में यही भूचाल आया हुआ है, यही तूफान आया हुआ है। डरने की जरूरत नहीं है। एकलौता आप ही नहीं है जो समस्या से घिरे हुए हैं, सबके जीवन में समस्या है। आपके पास कुछ और होगा, दूसरे के पास कुछ और होगा, तीसरे के पास कुछ और होगा, लेकिन है सबके पास भैया। इस बात को जानिए और चिल रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, शानदार रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खिलखिलाइए और मस्त रहिए भैया। जिंदगी है, हंस करके जिए। चलें सर, हंस करके हम लोग इस सेशन को शुरू भी करते हैं। और आज जो है ना 12th नंबर सेट है। कितना नंबर सेट है सर? और मॉडल सेट का सीरीज हम बराबर लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें हम क्या कह दें? अब कुछ लोग कहेगा सर हमको जो है ना बड़ी टेंशन हो रहा है, बड़ा माथा दर्द कर रहा है, बड़ा हमको परेशानी है, कैसे हम क्या करेंगे सर? पढ़े नहीं है 11 क्लास में। भैया नहीं पढ़े हो चाहे पढ़े हो, कोई मायने ही नहीं रखेगा। बस जितना सेटवा हम करवा दे रहे हैं उतना तुम कर लो, सब क्वेश्चन यहीं से छप जाएगा। सारा क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में हमको पता है भैया, हमको पता है जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो हमको पता है। और समझ जाइए कि जितना सेट आपको करा रहे हैं सब क्वेश्चन वहां यहीं से छपेगा। तो भैया हम आपको डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे कि 40 क्वेश्चन कौन आएगा, लेकिन जितना सेट हम करा दे रहे हैं सब क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। यानी कि सर क्वेश्चन लीक है क्या? भाई साहब समझ जाइए क्वेश्चन लीक हो गया है कि नहीं? बस चुपे चाप कर लीजिए जो हम करा दे रहे हैं। चलिए सर आगे स्टार्ट कर दीजिए और आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने कहा भाई साहब, हमने कहा क्या सर? पैसे से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही आज हम आपको करा देने वाले हैं। लीजिए सर, पैसे के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा ना वो आज हम आपको करा देते हैं, उसके बाद सारा चीज हम कराते जाएंगे। चलिए आगाज करिए सर। क्या दिया हुआ है? बोला है द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। भाई साहब बोल रहा है ना वर्ल्ड ऑफ क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मींस AI। भाई साहब AI का जो दुनिया है ना वो बड़ी ही तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंड यानी कि बढ़ना। भैया आप जानते हैं AI जो है कम समय में सभी जगह छा गया कि नहीं? छा गया। सर AI आया तो मजा भी आ गया। अरे भैया जितना मजा नहीं आया उससे ज्यादा सजा हो गया है। अब कहेंगे कैसे सर? अरे किसी का वॉइस में किसी का आवाज निकाल दे रहा है, अब मोदी जी को नचवा दे रहा है, मोदी जी से गवा दे रहा है एकदम भोजपुरिया गाना, एकदम नाच रहा है। अरे भैया AI का कमाल है, आपको किसी लड़की के साथ चिपकवा दे रहा है और सिर्फ चिपका नहीं रहा है बल्कि उसके साथ में कुछ और करा दे रहा है। भैया यही तो डर होता है। आपका फोटो मिल गया, किसी लड़की का फोटो मिल गया, चल गया। अरे भैया गजब हो गया है भाई साहब। तो ये है सब AI का कमाल। वही बोल रहा है कि AI का दुनिया जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया बढ़ रहा है रैपिडली, यानी एक्सपेंड हो रहा है भैया रैपिडली, बड़ी तेजी से रफ्तार से क्या है बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। उसी के बारे में है सर। और क्या बोल रहा है? फ्रॉम सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू वॉइस असिस्टेंट। क्या बोला है? अरे भैया यहां तक कि सेल्फ ड्राइविंग कार भी है, यानी कि कार खुद चल रहा है। किससे सर? AI से। और दूसरा क्या सर? वॉइस असिस्टेंट। अरे आपके आवाज को जो है ना कोई और डब कर ले रहा है, किसी और दूसरे के आवाज को भी डब कर लिया जा रहा है। और क्या है? AI हैज इंटर्ड आवर डेली लाइव्स। बोल रहा है AI जो है ना आपकी डेली का लाइफ जो है
दैनिक जीवन जो है उसमें इंटर कर चुका है। आप चाहें या ना चाहें, एआई आपके ऊपर पकड़ बना चुका है, एआई आपके जीवन में घुस चुका है। भैया आप लड़की को, अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना के लिए, लेकिन एआई ने जो आपको घर बनाया है उसको आप नहीं छोड़ पाएंगे। इस बात को आप चाहिए तो मान लीजिए, नहीं तो आपको मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं भैया। एआई का कमाल है सब कुछ, आप इससे दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर कि बीवी और पत्नी और गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या? भैया है ही। अब रह के दिखाइए ना, बिना मोबाइल फोन का रह के दिखाइए, कितना दिन रह पाएंगे? सर नहीं रह पाएंगे, प्राण निकल जाएगा। अरे बीबी के बिना आप रह रहे थे, उस समय तो प्राण नहीं निकल रहा था, गर्लफ्रेंड नहीं आपके साथ ही, प्राण नहीं निकल रहा था, मोबाइलवा छूट गया 2 दिन, क्या प्राण निकल जाएगा? भैया निकल जाएगा। काहे? सब चीज उसी में है। सर मजा नहीं आता है तो मोबाइलें देख लेते हैं, बोरिंग लगता है मोबाइलें देख लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है मोबाइलें देख लेते हैं, कुछ और टेंशन फिक्र होता है मोबाइलें देख लेते हैं। यानी कि हर चीज में आप क्या करते हैं? मोबाइल को देख लेते हैं। तो पत्नी से भी ज्यादा करीबी कौन हो गया सर? मोबाइल हो गया। अब पत्नी कहीं रूस भी गई ना, मोबाइल तो नहीं रूसती है, मोबाइल वह जब चाहो तब वहां से यूज कर लो। अब पत्नी सर रूस जाती है, छोड़ देते हैं मनाने, मोबाइलें देखने लगते हैं, पत्नी अपने घूम करके आती है। भाई साहब सतर्क हो जाइए, पत्नी भी कभी छोड़ेगी तो छोड़ ले रह जाएगी, भाग जाएगी किसी और के साथ। इसीलिए मोबाइल को छोड़िए, पत्नी को ज्यादा केयर करिए, पत्नी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पत्नी से ज्यादा प्यार करिए। मोबाइल क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिवाइस है भाई। पत्नी से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या बोला सर? AI हैज इंटर्ड योर लाइफ, है ना, आवर लाइफ, डेली लाइफ, यानी कि प्रत्येक जीवन दिन जो है ना हमारा डेली लाइफ, उसमें इंटर कर चुका है। आगे क्या है? However, concern about privacy and employment remain। यही बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे प्राइवेसी और दूसरा क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला है। क्या बोला है? प्राइवेसी के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया है। तो भाई ध्यान रखना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे प्राइवेसी जो है, बहुत ज्यादा प्राइवेसी लोगों का लीक हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो ही रहा है, घट रहा है। सबको पता है कि नहीं पता है सर? आगे देखिए, बोल रहा है बैलेंसिंग इनोवेशंस विथ एथिक्स इज द की टू फ्यूचर ग्रोथ। भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है? बैलेंस करना किसके साथ? इनोवेशन का, नया नया जो खोज हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, इनोवेट हो रहा है, उसके साथ यदि देखेंगे एथिक्स इज द की टू फ्यूचर ग्रोथ। यदि अच्छे तरीके से इनोवेशन होगा, है ना, इनोवेशन अच्छे तरीके से होगा, बैलेंस वे में होगा, तभी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? विथ एथिक्स, यानी कि एथिक्स के साथ यदि इनोवेशन होगा तो उसी को हम लोग कह सकते हैं की ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, यानी भविष्य का निर्माण करने का कुंजी कह सकते हैं। तो ये हुआ आपका एआई पर ये पैसेज। सर बड़ा गजब का पैसेज था, लेकिन इससे क्वेश्चन भी बड़ा गजब का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर? देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोला है क्या? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्या पूछ दिया? इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है? किसका सर? पैसेज का। क्या पूछा? मेन आइडिया। अरे वाह, यानी कि सर ये पैसेज वह किस पर निर्भर है? क्या कहना चाह रहा है? क्या बताना चाह रहा है? क्या समझाना चाह रहा है? यही ना? अरे भाई हाँ, यही पूछ रहा है। तो देखिए, तो प्राइवेसी इशू होगा क्या? भैया प्राइवेसी इशू के बारे में बोला गया? नहीं सर। क्या बोला गया है? दूसरा देखिए, बोला है क्या? एआईज रोल इन मॉडर्न लाइफ। भैया मॉडर्न जो आधुनिक जो जीवन है, इसमें एआई का क्या रोल है, यही बताया गया है क्या? बिल्कुल सर, अभी तो आपने बताया कि भाई साहब हमारे डेली लाइफ में इंटर कर चुका है। बताएं कि नहीं? बिल्कुल हमने बता दिया है कि भाई हमारा जो डेली लाइफ है ना, उसमें इंटर कर गया है। वही तो हमने देखा कि रोल क्या है हमारे मॉडर्न लाइफ में, यही तो बता रहा पैसेज हुआ। यानी बी नंबर के साथ चले जाएंगे। भैया बीबी नहीं, बी नंबर के साथ जाएंगे। अब बोल रहा है सर बीबी के साथ जाएंगे। अरे बीबी के साथ जाना, पहले ब्याह तो कर लो। ब्याह नहीं हुआ है तो दूसरे के बीबी के साथ जाओगे तो लात जूता खाओगे कि नहीं? तो भैया जब तक ब्याह नहीं हुआ है तब तक किसी के बीवी के साथ मत जाना, नहीं तो लात जूता खा के एघा जाओगे, गाल मुंह फूल जाएगा। और आजकल मारने का टेक्निक बड़ी गजब है। आदमी कहीं भी गाछ उछ पोल उल में बांध के एकदम कूट देता है, एकदम गचर के कूटता है, और कोई भी आया वो हाथ साफ कर लेता है, जानता है कि दूसरे की बीबी के साथ चल गया था। अरे भाई सतर्क रहिए भैया, अपनी बीबी के साथ जाइएगा जहां जाने का मन करेगा, लेकिन जब तक बीबी नहीं है तब तक वेट करिए, सतर्क रहिए, प्लान बनाइए, कुछ अलग अलग प्लान बनाइए, वो चलेगा, लेकिन किसी के साथ मत चले जाइएगा भैया, किसी बीबी के साथ मत चल जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बीबी नहीं। ठीक है, चलिए यही बात है। चलते हैं सर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपको लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है सर, पूछा ये गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई। भैया एक एग्जाम्पल पूछा है सर, किसका सर, एआई का। हाय तौबा, एआई का एग्जाम्पल। अरे सर हम अभी बताते हैं, देखिए। अच्छा वॉशिंग मशीन नहीं सर, ये तो मशीनों में है खाली, इसमें एआई कहाँ है, नहीं है सर। दूसरा सर वॉइस असिस्टेंट, अरे ये पैसेजों में तो था कि नहीं, पैसेज में भी था सर वॉइस असिस्टेंट। अरे किसी का भी आवाज में डब कर दे रहा है। ले अब मोदी जी गा रहे हैं तो कुछ और के आवाज में गवा दे रहा है, बोल रहा है कि मोदी जी का आवाज में है। देखिए भोजपुरी गाना सुनिए, मोदी जी गाए हुए हैं। ले ससुरा, अब यहाँ पे एकदम लौचे हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। थर्ड क्वेश्चन बोला है द ऑथर बिलीव द फ्यूचर्स डिपेंड्स ऑन। ऑथर जो है ना भविष्य को किस पर निर्भर समझता है, किस पर निर्भर समझता है कि फ्यूचर किस पर डिपेंड है भाई साहब। तो देखिए एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन, अरे ऑथर थोड़े न कह रहा है कि एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, ह्यूमन को ही हटा देगा, भैया ये नहीं। दूसरा क्या है, साइंटिस्ट पावर, अरे साइंटिफिक पावर, यानी साइंटिफिक पावर के बारे में बोला है क्या, नहीं बोला है। तीसरा आप देखेंगे बोल रहा है इथिक्स एंड इनोवेशन, सर यही तो हमने लास्ट लाइन में देखा था कि इथिक्स के साथ यदि ग्रो होता है तो उसी को हम लोग की ऑफ ग्रोथ ऑफ फ्यूचर कहेंगे, है कि नहीं। तो भैया यही होगा इथिक्स एंड इनोवेशन के बारे में। तो यहां से इसी पर बिलीव करता है कौन सर, ऑथर। क्लियर हुआ ना, चलें आगे चलें। बिल्कुल सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को यहां से आप देख लीजिए। किसको देख लीजिए, 4 और 5 को देख लीजिए। ले भैया 4 और 5 को हम लोग देख लेते हैं। चलें, कहां से आ गया तुम, चलिए सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच वर्ड इज द इन द पैसेज मींस डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया। सर बोला है ना कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया जो है ना इस पैसेज में, इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है, यानी कि सीधे से अर्थों में कह लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया का साइनोनिम्स क्या होगा, उससे रिलेटेड शब्द क्या होगा। तो भैया इथिक्स होगा क्या, नहीं होगा सर, इथिक्स एक अलग चीज है। प्राइवेसी होगा क्या सर, नहीं सर, प्राइवेसी तो वैसे सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा इनोवेशन होगा क्या सर, इनोवेशन को ही तो हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया। अरे नए आइडिया का ही डेवलपमेंट करना, उसी को तो इनोवेशन कहते हैं, उसी को तो खोज कहते हैं, उसी को तो कहते हैं कि कुछ नया हुआ है। क्या कहते हैं, कुछ नया हुआ है, कुछ क्रिएटिव हुआ है, कुछ अलग हुआ है, कुछ नया खोज हो गया है, कुछ रिसर्च हो गया है, साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, अब ये होगा, अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, अब ये होगा। भाई साहब शादी ऑनलाइन होगा, अरे भैया ऑनलाइन शादी भी भाई हो सकता है और होता ही है। कैसे सर, फेसबुक का प्यार, इंस्टा का प्यार। अब कह रहा है लड़का कि बचपन का प्यार नहीं, कह रहा है कि फेसबुक का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हैं क्या कह रहा है कि जाने मेरी जाने मन, फेसबुक का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और भाई गजब हो रहा है, फेसबुक का प्यार से एकदम शादी ब्याह सब हो जा रहा है, और बाद में पता चल रहा है कि फेसबुक पर तो शादी ब्याह हो ही गया। और वो जब सामने मिलने आता है ना, तो जो लड़की थी वो लड़की एकदम यहाँ पे दिख रही थी ऐश्वर्या, अब यहाँ आई तो दिख रही करिया, तो पता चल रहा है लड़का बेहोश हो गया, गिर गया भाई साहब। रे हम तो देखे थे फेसबुक पर कुछ और था, इंस्टा पर कुछ और थी, और यहाँ आई तो देखती है सामने से, अरे भैया रियलिटी। तो रियलिटी को जानिए, रियलिटी को पहचानिए भैया, बिना देखल ब्याह मत करिए, ना आप धोखा खा जाएंगे। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि भैंस के साथ ब्याह हो गया, पता चला रे भैया भैंस के, यार ये हे प्रभु हाय तौबा, कुछ भी हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर हम लोग देखनी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 5वां नंबर में देख लीजिए, व्हाट इज द कंसर्न रिगार्डिंग एआई। बोल रहा है क्या एआई के रिगार्डिंग कंसर्न क्या है। तो आप देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया है सर क्रिएटिविटी। क्या दिया है, क्रिएटिविटी, सर ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया है प्राइवेसी एंड जॉब, सर आपने तो प्राइवेसी के बारे में कहा था, बिल्कुल कहे थे। अच्छा जॉब के बारे में भी कहे थे, बिल्कुल कहे थे भैया, तो यही तो होगा। हाँ यही तो होगा, प्राइवेसी भी आपका, प्राइवेसी को भी क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। और भैया जॉब भी होगा, है कि नहीं, हाँ सर जॉब भी होगा, जॉब भी खत्म हो रहा है एआई के जमाना में। और प्राइवेसी तो और ज्यादा, आपका फोटो कहीं मिल गया तो उसको मिक्सिंग करके कहीं और कर देगा, उसका वीडियो बना लेगा, कहेगा भैया यही आदमी ये सब कांड किया है, आपको फंसा देगा। देखें कि नहीं, बस आपके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लिया, उसी से क्या किया, क्रिएट कर दिया एआई वीडियो, और आप ही को भेज देगा, डरा देगा, रे भैया आप ही का वीडियो है, आप ही ये सब किए हुए हैं, देखिए ये वीडियो को हम भेज देते हैं आपके मैया के पास, बप्पा के पास, फिर आपका क्लास लग जाएगा। आपको डर होगा, वो 3000 4000 5000 जितना चाहेगा आपसे झपट लेगा भाई। इसीलिए ये आई है, और ये आई आपका प्राइवेसी को लीक कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन के साथ। सर अगला क्वेश्चन क्या है ये भी आपको बता देते हैं। लीजिए हम आपको चलते हैं लेकर के कहाँ पे सर, राइटिंग स्किल के और लेकर के चलते हैं, और ये है राइटिंग स्कूल
स्कूल सर, हाँ अरे स्कूल अब खत्म ना हो गया जी, अब क्या है राइटिंग स्किल का सेक्शन है और ये है राइटिंग स्किल। आप जल्दी से बनाइए, क्या होगा सर सही। बना क्या, किसी से बना क्या, नहीं बना? अरे भाई साहब बनेगा, अभी एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन तो बताइए। देखिए भाई 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द आइडियल टोन, क्या पूछा है, आइडियल टोन क्या होना चाहिए, किसके लिए सर, फॉर्मल लेटर के लिए। अरे फॉर्मल लेटर बोल करके जो है ना पढ़ा करके हम बुढ़ा गए हैं भैया, फॉर्मल लेटर हम बड़ी बार बताए हैं और फॉर्मल लेटर का टोन पूछा है कि आइडियल टोन क्या होगा। भैया ध्यान रखिएगा, फ्रेंडली नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि फ्रेंडली जो होता है ना वो इनफॉर्मल में यूज होता है। कहां सर, इनफॉर्मल में यूज होता है, तो भाई फ्रेंडली तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा बोला है एपोलोगेटिक होगा क्या, भैया एपोलोगेटिक भी नहीं होगा। अच्छा रिस्पेक्टफुल होगा और फॉर्मल होगा, जी बिल्कुल। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि भैया अच्छे व्यक्ति के पास लिख रहे हैं, प्रोफेशनल व्यक्ति के पास लिख रहे हैं, ऑफिस में लिख रहे हैं, संस्थान को लिख रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मल बहुत जरूरी होता है और उसमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लिख देंगे दोस्तवा को लिखते हैं वैसा, तो गलती मत करिएगा। यहां से क्या होगा, रिस्पेक्टफुल ही होगा। जब भी फॉर्मल बोला जाएगा रिस्पेक्ट को हमेशा याद रखिएगा, शब्दों का ख्याल रखा जाता है, फॉर्मल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए सर आगे, बिल्कुल चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोला है ए नोटिस शुड बी रिटन इन। भाई ये नोटिस जो होता है ना, क्या सर, नोटिस जो होता है ना वो किसमें लिखा जाना चाहिए, किसमें लिखा जाना चाहिए। अच्छा सर कितने वर्ड में, बिल्कुल सर वो कितने वर्ड में लिखा जाना चाहिए, क्या सर, नोटिस। अच्छा नोटिस हम आपको बताए थे कल के सेशन में, यदि आप देखे होंगे तो आपको पता होगा सर, नोटिस जब भी लिखते हैं ना वो छोटे लिखते हैं, ज्यादा बड़का को नहीं लिखेंगे। बड़का को लिखेंगे तो नोटिस वो पढ़ते पढ़ते आदमी जो है ना चंग भंगा आ जाएगा, उसका दिमाग वह हैंग करेगा और पता ही नहीं चलेगा कि नोटिस में क्या सूचित किया गया था, क्या सूचना दिया गया है। इसीलिए आप कॉलेज स्कूल वगैरह में कहीं देखे होंगे तो नोटिस बड़ी छोट होता है, 2-3 गो लाइन में खत्म हो गया है कि नहीं। तो देखिए नोटिस जब भी होगा वो 50 वर्ड में होगा, कितना में सर, 50 वर्ड में होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहां है सर, ऑप्शन नंबर ए में ही दिखा, तो दूर दुनिया काहे जाएंगे सर, पहले वाला में ही हम लगा दिए है कि नहीं। चलिए 27 नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया। 28वें नंबर क्वेश्चन के साथ आपको हम लिए चलते हैं सर, और यहां से आप देखेंगे तो बोला है क्या, एन आर्टिकल राइटिंग। किसमें बोला है सर, आर्टिकल राइटिंग के बारे में बोला है। द इंट्रोडक्शन शुड, यानी इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किसमें सर, आर्टिकल में। अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन होता है क्या, बिल्कुल। अच्छा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, देख लीजिए। बोल रहा है बी स्किप्ड, यानी कि स्किप्ड होना चाहिए। दूसरा बोला है गिव बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, यानी कि बोल रहा है क्या, उसका जो बैकग्राउंड, टॉपिक का बैकग्राउंड दिया जाता है किसमें सर, इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल, आप जो टॉपिक लिए हैं ना उसी से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक जवाब है। किसके लिए सर, किसके लिए सर, इंट्रोडक्शन क्या होगा, किसका, आर्टिकल का। क्लियर है, चलें देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर यहाँ पे नजर आएगा। और ये है क्वेश्चन, बोला है व्हाट इज यूज टू मेक नोट्स, है ना, रीडेबल। बोल रहा है क्या, किसका हम यूज करते हैं, किसका क्या यूज करते हैं, किसके लिए सर, नोट बनाने के लिए। किस प्रकार का, रीडेबल, यानी कि पढ़ने योग्य नोट्स बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। सीधे से अर्थों में समझिए कि यदि पढ़ने योग्य हमको नोट्स बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, बोला है सर कोट्स का यूज करेंगे क्या, तो हमने कहा था कि जब भी नोट्स बनाते हैं कोट्स का यूज नहीं करते हैं। दूसरा सर टेबल का यूज करेंगे क्या, सर कहेंगे काट कूट होगा, नहीं होगा, आपने बताया है। हमने कहा नोट्स में क्या करते हैं सर, हेडिंग्स देते हैं और उसी के साथ सब हेडिंग होता है, उसी को कहते हैं टाइटल कहेंगे, और उसी के साथ क्या होगा सर, सब टाइटल होगा, और फिर सब टाइटल होता है। तो इस प्रकार से जैसे आप शुरू करिए पॉइंट नंबर 1 से, फिर आप आ जाइए रोमन नंबर में, फिर इसका आ जाइए ABCD में, तो ये हो गया टॉपिक जो मेन है उसका सब टॉपिक, और उसी तरह ये हो गया सब टॉपिक। क्लियर हुआ। चलिए सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सटीक जवाब होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलें ये लीजिए
बोला है रिपोर्ट राइटिंग शुड बी, यानी रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए। सर किसमें होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग, तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट राइटिंग बोल दिया तो हम लोग पास्ट टेंस का हम देखते हैं कि रिपोर्ट, कोई भी घटना हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है, उसको लिखते हैं। कैसे होना चाहिए सर, तो बोला है क्या बेस्ड में होना चाहिए, इमेजिनरी। अरे इमेजिनरी तो हमने कहा था, इमेजिनरी कभी नहीं होता है रिपोर्ट, अपने मन में इमेजिन करके हम लोग नहीं लिखते हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, फैक्ट है, वही लिखते हैं। सर क्या है फैक्चुअल, अरे सर अभी तो आपने तुरंत कहा फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सटीक जवाब होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 और ये कंप्लीट भी हो गया है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन के साथ। और यहां से क्या पूछा गया है, देखिए बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। क्या बोला है, इसमें से कौन सा है जो नोटिस का पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। ध्यान रखिएगा, कोई वर्ड ऐसा दे देता है जिसको आप नहीं ध्यान रखें तो स्लिप कर जाएगा। बोल रहा है नोटिस का पार्ट नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे नेम ऑफ क्या है, इशूइंग अथॉरिटी। जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम इसका पार्ट नहीं होगा, ये होगा सर। क्यों, क्योंकि इशूइंग जो इशू है उसका अथॉरिटी तो होना चाहिए, उसका नाम, डेट भी होना चाहिए सर, बिल्कुल। अच्छा बोल रहा है सेंडर्स एड्रेस, भैया जो सेंड किया है उसका एड्रेस लिखते हैं क्या, नहीं सर। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि नोटिस हम लोग क्या है खुद प्रोवाइड करते हैं, तो भैया कौन नोटिस जारी किया है उसको यहाँ पे लिखना, एड्रेस नहीं लिखना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अच्छा सिग्नेचर होगा क्या नोटिस में, बिल्कुल होता है, लास्ट में होता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, समरी राइटिंग रिक्वायर्स, यानी समरी लिखते समय क्या जरूरत पड़ता है, क्या चीजें रिक्वायर पड़ता है। तो समरी राइटिंग के बारे में बोला ना, बिल्कुल बोला सर। अच्छा ये लॉन्ग सेंटेंस होगा क्या, नहीं सर। हम लोग जब समरी लिखते हैं ना तो पता है समरी में छोट करके लिखते हैं, क्या करते हैं, छोट करके लिखते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग सेंटेंसेस यदि यूज करेंगे तो समरी कभी नहीं बनेगा। दूसरा सर मेन पॉइंट ओनली, सिर्फ मेन पॉइंट लिखेंगे क्या सर, आप मेन पॉइंट के बारे में बोल दिया है, तो यदि हम समरी बना रहे हैं ना तो पूरा जो टेक्स्ट दिया हुआ है, पूरा जो कहानियां दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, छोटा करके लिखते हैं। मेन पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फैक्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बोला डायरेक्ट स्पीच में और पर्सनल व्यू, अरे पर्सनल व्यू लिखेंगे तो उससे गड़बड़ा जाएंगे। क्या होगा, पर्सनल व्यू लिखने लगेंगे ना तो जो टेक्स्ट दिया है उससे हम लोग गड़बड़ हो जाएंगे, जो चीजें दिया हुआ है वहां से भटक जाएंगे और अपने दिल की बात लिख डालेंगे, इसीलिए ये ना होगा भैया। तो आप ये ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर सर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है और 34 नंबर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग, किसका बोला है सर, करेक्ट क्लोजिंग क्या होगा इन ये फॉर्मल लेटर। सर फॉर्मल लेटर जब लिखेंगे ना तो उसका क्लोजिंग जब करेंगे, यानी कि एंड जब करेंगे, खत्म जब करने वाले रहते हैं, तो उसका सबसे पहला जो है करेक्ट क्लोजिंग क्या होगा, हमने अच्छे तरीके से क्लोज कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए सर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या लिखते हैं सर, योर लविंगली, नहीं सर। फॉर्मल लेटर बोल दिया तो ध्यान रखना होता है शब्दों का, लविंगली नहीं आएगा। क्या है सर, विथ लव, अरे भैया विथ लव वगैरह आता है किसमें, इनफॉर्मल में आता है। कहाँ आएगा सर, इनफॉर्मल में आएगा, तो यहां नहीं होगा। अच्छा बोला है योर्स फेथफुली, अरे भैया यही तो होगा सर, फेथफुली हम लोग क्या कहते हैं, आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वासी, कहते कि नहीं किसमें सर, फॉर्मल लेटर में कहते हैं। तो ये हो गया। सी यू नहीं होता है भैया, सी यू अगेन टुमारो, ये गर्लफ्रेंड वगैरह को लिखते हैं उस समय लिखते हैं, तो ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्लियर है, योर्स फेथफुली। क्लियर। चले सर आगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इन स्पीच राइटिंग। अरे सर स्पीच राइटिंग से भी क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछा है। स्पीच राइटिंग द स्पीकर शुड, स्पीकर जो है होने चाहिए, कैसे होने चाहिए सर, यूज ऑफेंसिव वर्ड, कैसा वर्ड यूज करना चाहिए स्पीकर को, ऑफेंसिव क्या सर, स्पीच राइटिंग कर रहे हैं, स्पीच भाषण लिख रहे हैं। अच्छा कितना लोग भाषण लिखा है, भैया हम तो भाषण नहीं लिखे हैं। अरे भाई हम भाषण जो है ना बड़ी पहले दिए थे सर, स्कूलवा में दिए थे जी,
कितना लोग दिए थे बताइए तो। अच्छा, स्कूल में जब भाषण पहली बार देने को मिलता है ना, तो भाई भाषणवा तो सबसे पहले कोई लिख के देगा, है चाहे मास्टरवा लिख के दे, चाहे सीनियर स्टूडेंट लिख करके, जो तेज तरार है लिख के दिया, और उसके बाद क्या है, जो भाषण देने वाला रहता है वो सबसे पहले उसको रट्टा मार लेगा, एकदम शुरू से लेकर के एक एक वर्ड जो है वो रट जाता है। अच्छा बता क्या होता है, जिस दिन भाषणवा देना रहता है भैया वो तो रटले रहता है, जाता है माइकवा पकड़ता है, एकदम स्टेच्यू बन करके एकदम बोल रहा है, ये फलना चिल्ला ढकना, फलना चिल्ला ढकना बोल रहा है, और पीछे में वो आदमी अटक जाएगा। भैया रटंतु विद्या ठटंतु नहीं, ये कहा गया है, तो रटा हुआ नहीं ठटेगा, तो भाई बीचे में वो क्या करता है, भुला गया। अब भुला गया, हेठ ऊपर सूझने लगा, क्या करें इसके बाद क्या था, और दिमागवा में प्रेजेंट ऑफ माइंड है नहीं, तो तुरंत वो आएगा नहीं कि भैया इसके आगे क्या था, और वो जब रट लिया है ना, तो उसका सीक्वेंस वैसे गड़बड़ा के नहीं करेगा, वो सोचेगा ये शब्दवा के बाद यही था, उसके आगे वाला पता होगा लेकिन वो बोलेगा नहीं, काहे, उसको पता है कि ये शब्द वक्त बाद ये था, ये नहीं बोलेंगे तो आगे कैसे चल जाए भैया, नहीं कभी नहीं, इसीलिए भाई और उसका बेइज्जती हो जाता है, क्या करता है बीचे में जय हिंद जय भारत कर दिया और चुपचाप चल जाता है। तो भाई वही बात है, उसका हाथ पैर हिल रहा है, वो अलगे है, एकदम थरथरा रहा है बोलने से, पता नहीं क्या होगा, कोई आदमी ऊपर देख के बोलता है, कोई आदमी इन्हें उन्हें देख के बोलेगा, ऑडियंस को देख के ना बहुत शायद कम लोग बोलता है, तो भैया ये डर है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑफेंसिव वर्ड का यूज करेंगे। क्या दूसरा बोला है क्या सर, एड्रेस द ऑडियंस, अरे भैया ऑडियंस को एड्रेस करना है, बिल्कुल सर, क्यों, स्पीच राइटिंग जब भी करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जो ऑडियंस होगा सामने उसको हमको एड्रेस करना है, उसको संबोधित करना है, उसके बारे में हमको बताना है, और वो ऑडियंस के अनुसार से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बोला है ओनली रीड, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं भैया, बोला है इग्नोर ऑडियंस, अरे ऑडियंस को इग्नोर कर देंगे तो वही बोले हेठ ऊपर देख के पढ़ रहा है, तो मजा नहीं आएगा भाई, इफेक्टिवली नहीं होगा। चलें सर 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये है 35 नंबर क्वेश्चन। बोला है क्या, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, अरे भैया आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होगा, किसका सर, आर्टिकल का फॉर्मेट पूछा है, किस प्रकार से हम आर्टिकल लिखते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। देखिए पहला बोला है कि स्टोरी, अरे स्टोरी तो एक अलगे चीज है, आर्टिकल तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर, ये काट कूट हो गया। दूसरा देखिए पोयम, अरे पोयम भी तो अलगे है, कविता अलगे है, तो यहां से कहां होगा, ये भी नहीं। सर तीसरा में दिया है ना इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी लिखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। अरे आर्टिकल में तो वही करते हैं ना, आर्टिकल में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि क्या चीज का आर्टिकल है, दूसरा उसका बॉडी लिखते हैं कि मेन पार्ट क्या है, मेन थीम क्या है, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं, निष्कर्ष लिख देते हैं, तो क्लियर हो जाता है आर्टिकल, है ना। तो यही तो होगा सर सही, क्या होगा, यही होगा, सही होगा। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट कैसे सर, 36 नंबर, हाँ गजब हो गया। देखिए बोला व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, यानी कि जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं भाई साहब, विच टेंस इज जनरली यूज, अरे सर रिपोर्ट लिख रहे होते हैं उस समय किस टेंस का यूज करते हैं, हाँ भैया यही पूछा है। तो आप कहेंगे सर फ्यूचर टेंस में हम रिपोर्ट कभी नहीं लिखते हैं कि भविष्य में क्या होगा, नहीं सर, क्या होगा उसको गोली मारिए और प्रेजेंट में जीने लगिए, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यदि प्रेजेंट में जीते हैं तो मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे भैया। लेकिन पास्ट के बारे में सोचने लगे और चिंता करने लगे तो भी गड़बड़ है, और फ्यूचर के बारे में सोचने लगे और चिंतन करने लगे तो भी गड़बड़ है। भाई साहब प्रेजेंट में जिए, मस्त चिल होकर के जिए, जो भी मन आ रहा है वो करिए, लेकिन हाँ लाइफ के बारे में सोचना तो जरूरी है भैया, भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे और आज जो है आज कमाएं आज खाएं खत्म कर दिए भाई, तो वैसा नहीं, लेकिन प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिएगा। क्लियर है। तो यहां से बोला है क्या फ्यूचर, नहीं भाई साहब फ्यूचर नहीं होगा। अच्छा पास्ट के बारे में, सर पास्ट के बारे में तो हम लोग जब भी पूछा क्या था सर रिपोर्ट में, तो हमने कल ही बताया था, क्या बताया था, और आज भी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया रिपोर्ट कोई घटना के बारे में हम लोग लिखते हैं, और घटना क्या होता है सर, घटना घटित हुआ लिखते हैं, ऐसा नहीं कि अभी पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ है, अब हम क्या लिख देंगे कि आने वाले 1 महीना के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो जाएगा यानी फ्यूचर, तो फ्यूचर में हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे क्या, नहीं। अच्छा यही हम पास्ट वाला कैसे बोल रहे हैं सर, रिपोर्ट हम पास्ट का लिखते हैं, जो घटना हो गई है, जो घटना घट गई है, जो इवेंट हो गया है उसके लिए लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे सर, पाकिस्तान को जो है ना हिंदुस्तान के सेना मिसाइल दाग करके बम उड़ा करके क्या किया, पाकिस्तान को तबाह कर चुका है, तो चुका है मैंने बीत गया, तो भैया पास्ट में रिपोर्ट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। फैक्ट इसमें बहुत जरूरी होता है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लोगों का जो इंफॉर्मेशन होता है रियलिटी पर लिखते हैं। क्लियर हो गया ना।
जी सर। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है सर? विच इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट ये पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है? क्या पूछा सर? बेस्ट वे क्या है किसके लिए? स्टार्ट करने के लिए। क्या सर? पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। तो हम पहली चीजों से देखेंगे कि बाय रिपीटिंग द टॉपिक। अरे भैया टॉपिक को यदि हम रिपीट करेंगे तो वो पैराग्राफ कहलाएगा क्या? कहेंगे ना सर बिल्कुल नहीं। दूसरा बोला है विथ ए टॉपिक सेंटेंस। अरे भाई साहब बोला है क्या? एक टॉपिक ले लेंगे किसी सेंटेंस का, सर बिल्कुल ये होगा। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं, बाय आस्किंग ए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पूछ करके हम क्या पैराग्राफ शुरू करेंगे? नहीं सर। दूसरा बोला है विथ ये कंक्लूजन। अच्छा लास्ट यहाँ पे निष्कर्ष के साथ। अरे सर निष्कर्ष के साथ नहीं, क्या होगा? विथ ये टॉपिक ऑफ सेंटेंस। किसी टॉपिक को ले लेंगे, सेंटेंस का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ये गुड नोटिस। क्या है? गुड नोटिस शुड बी, होना चाहिए भैया। गुड नोटिस कैसा होना चाहिए? जब भी नोटिस लिखेंगे तो गुड नोटिस के बारे में पूछेगा तो लॉन्ग होगा क्या? सर नोटिस कभी भी लॉन्ग नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, कई बार हमने बता दिया है। आगे देखिए बोल रहा है शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव। अरे सर छोटा होगा और इंफॉर्मेटिव होगा, हमने तो कहा ना सर, कहे थे तो बिल्कुल कहे थे। क्या होगा? नोटिस जब भी जारी करते हैं तो छोटे चुकुन होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। जो भी कहना चाहते हैं 2-4-5 लाइन में सलट दीजिए, उतना ही लोग पढ़ता है। तो भैया यही होगा। सर आपने एक बात और कहा था कि नोटिस का जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड है। कितना है सर? 50 वर्ड में हम लोग लिखते हैं। क्लियर हुआ? चलें सर यहाँ से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही है सर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 2 क्वेश्चन और यहां से आपका है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कहां चलेंगे सर? पाकिस्तान? नहीं सर, पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान का वैसे धज्जिया उड़ा हुआ है, पानी पियासे रह जाएंगे हम लोग, इसीलिए ना भैया कहीं और का प्लान बनाते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग ये समरी? भैया राइटिंग यदि करेंगे किसका? समरी का। समरी यानी कि वही सर सारांश। बिल्कुल सर सारांश लिखेंगे तो वही बोला है उसका पर्पज क्या होता है। तो हमने आपको कल बताया था कि जब भी हम समरी लिखते हैं ना तो पूरे टेक्स्ट का हम इंपॉर्टेंट पार्ट को लिखते हैं, मेन पार्ट को लिखते हैं। और समरी लिखने का पर्पज क्या होता है, मकसद क्या होता है? तो एक चीज कि कम समय में उसको हम लोग रिवाइज कर सकें। क्या करें? कम समय में हम लोग रिवाइज कर सकें और पूरे चीजों को हम कम समय में ही, कम शब्दों में ही समझ सकें। ये चीजें कहां है सर? देखिए तो बोला है क्या? टू इवेल्युएट। अरे इवेल्युएट करने के लिए? नहीं सर। दूसरा क्या है? टू रिड्यूस। अच्छा घटाने के लिए टू मेन पॉइंट। अरे सर मेन पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट को ही हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं, बाकी चीजें छोटा कर देते हैं। तो रिड्यूस कर देते हैं किससे? मेन पॉइंट से। बिल्कुल सर यही जवाब होगा। अच्छा देखिए क्या बोला है? टू री राइट द फुल पैसेज। अरे फुल पैसेज को हम फिर से लिखेंगे, री राइट करेंगे तो और बड़कान हो जाएगा जी। बिल्कुल सर। बोला है टू कंफ्यूज रीडर। अरे रीडर को कंफ्यूज करने के लिए? नहीं सर। पर्पज हमारा समरी राइटिंग का एक ही होता है कि रिड्यूस करते हैं और उसका मेन पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। क्लियर हुआ? चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर 40। विच इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। अरे नोट मेकिंग का इसेंशियल पार्ट क्या है? जरूरी पार्ट क्या है कि वो होना ही होना चाहिए। क्या सर? किसके लिए? नोट मेकिंग के लिए। यानी जब हम नोट्सवा बनाते हैं ना सर तो क्या क्या करते हैं? अरे नोट्स बनाए थे, सबसे पहले हेडिंग डालें। सर ये क्या है? हेडिंग है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सब हेडिंग डालते हैं। उसके बाद इसमें भी क्या करते हैं? सब हेडिंग डालते हैं, है कि नहीं? तो यही तो है भैया। अब यहाँ पे इसेंशियल पार्ट पूछा है तो टाइटल होगा क्या? तो सर टाइटल तो होगा ही, जरूरी है टाइटल, क्योंकि टाइटल नहीं लिखेंगे तो पता चला किसके बारे में लिखे हैं, पता ही नहीं है जी, हैं? इसीलिए टाइटल भी जरूरी है। पोयम जरूरी है? नहीं सर। हम लोग जो है नोट्स में पोयम वगैरह नहीं भी लिखेंगे, क्वेश्चन भी नहीं जरूरी है। डायलॉग और शायरी और चुटकुला यहाँ नहीं चाहिए। तो भैया क्या होगा? टाइटल सबसे जरूरी पार्ट है। टाइटल सबसे जरूरी पार्ट है। और ये 40 क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं, है ना? 40 क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? बुक वाला देख लेते हैं। कौन वाला देख लें? बुक वाला देख लेते हैं। इसको धड़ाधड़ देखेंगे एकदम से वंदे भारत एक्सप्रेस के जैसा। देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द एर्लिंग प्लानेट। भैया एर्लिंग प्लानेट का जो है ऑथर कौन है? द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये पूरा नाम है इसका। तो भैया इसका जो है ऑथर का नाम पूछा है। आप याद रखेंगे कि नानी पालकी वाला होगा। क्या होगा? नानी पालकी वाला होगा। कोई परेशानी क्या? कोई परेशानी क्या? कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलिए। ये है 7। क्या है?
साथ है, साथ नहीं। चलिए, बोला है इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, क्या है? इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड। अरे भैया, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में ग्रैंड मदर जो है ना वो खिलाया करती थी। यहाँ यूज टू है तो यहाँ उपयोग करना नहीं होगा। यूज टू फीड यानी खिलाया करती थी, यूज टू गो जाया करती थी, यूज टू स्लीप सोया करती थी, यूज टू लाफ हंसा करती थी। तो भैया याद रखिएगा, यूज टू का प्रयोग भी बता दिए, यानी कि ग्रैंड मदर जो है ना खिलाया करती थी। किसको सर? डॉग को? ना सर, डॉग को नहीं। स्पैरो का? अरे भाई यही होगा, स्पैरो को ही, कैट को भी नहीं और पीकॉक्स को भी नहीं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, बोला है क्या है? इन डिस्कवरिंग टूट। अरे डिस्कवरिंग टूट वही है क्या? तूतनखामुन भाई साहब वही है। एंड सीटी स्कैन से क्या है? रिवेल्ड। सीटी स्कैन जो है रिवेल्ड, इसके बारे में पूछा है तो अब याद रखेंगे क्या होगा सर? क्या होगा? फ्रैक्चर्स एट द स्कल बेस। क्या होगा? फ्रैक्चर हुआ था कहां पे? स्कल बेस के पास। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक जवाब। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे सर 9 नंबर कहां हुआ है। 9 और 10 देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा है? व्हाट इज द मेन थीम? किसका पूछा है सर? वी आर नॉट अफेयर टू डाई। भैया इसका जो है ना मेन थीम क्या है? तो आप मेन थीम के बारे में देखेंगे तो क्या होगा जी? करेज होगा एंड होप होगा। भाई साहब आपके पास करेजा है ना, करेज है यानी कि साहस है, धैर्य है, क्षमता है, एबिलिटी है, कुछ सहने की कैपेसिटी है। तो भैया आप जानिए कि बड़े से बड़े मुसीबत को भी आप पार कर जाएंगे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहेंगे कि अरे ये मुश्किल भी आया है तो इसको भी झेल लेंगे, इसका भी सामना कर देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई बाधित करने वाला नहीं होगा। बस आपके पास वो साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, तभी हो पाएगा भैया। इसीलिए कहा गया है इसमें। तो करेज और होप को याद रखिएगा। आशा जो है वो टिका होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेन कॉल इन इट सेल्फ? यानी कि रेन जो है अपने आप को क्या कॉल करता था, क्या पुकारता था? इन द वॉइस ऑफ द रेन। अरे इन द वॉइस ऑफ द रेन में रेन जो है बारिश अपने आप को क्या पुकारता था, क्या कहता था? भाई साहब क्या वाटर्स गिफ्ट? नहीं सर, ये कभी नहीं होगा। दूसरा क्या है? स्पिरिट ऑफ द स्काई? नहीं सर, पोएम ऑफ द अर्थ कहा करता था। पोएम ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी में दिखा कि नहीं? बिल्कुल सर। आगे चलें, लीजिए 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज द लेबर्नम ट्री। अच्छा, लेबर्नम ट्री का क्वेश्चन है। हाँ, मजा आया ना? क्या बोला है? सिंबलाइज बिफोर द वर्ड अराइव्स। बोल रहा है ना कि जब चिड़िया लेबर्नम ट्री के पास आता है उससे पहले जो है व्हाट डज लेबर्नम ट्री सिंबलाइज, उसका सिंबल कैसा रहता है जी? यानी कि पेड़ जो है ना लेबर्नम ट्री वो चुपचाप रहता है, एकदम स्टेचू के जैसा, उसमें कोई हिलता डुलता नहीं। लगता है कि भाई साहब पता नहीं इसको क्या हो गया है कि नहीं। जैसे ही वो बर्ड आती है और उसमें बैठ जाती है तो पौधे में क्या होता है? चेंजेज आना शुरू होता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ सर। तो वही बोल रहा है उससे पहले क्या? डर रहता है, लाइफ रहता है, डेथ लाइक साइलेंस। अरे सर आपने तो यही बताया ना, वो जो है पेड़वा वो क्या है? चुपे चाप एकदम स्टेचू के जैसा है, ना ही हिलंत है ना ही डुलंत है, कुछ नहीं। तो भाई यही होगा। लग रहा था कि डेथ हो गया है, हैं? कैसे साइलेंस, एकदम चुप लगा दिया है, कनमटकी लगा दिया है जैसा लगता है। चलिए जी, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? इन ये फोटोग्राफ किसमें बोला है सर? फोटोग्राफ में बोला है द गर्ल इन द फोटो इज। बोला है क्या? द गर्ल इन द फोटो इज। फोटो में जो गर्ल्स है ना वो कौन है, इसके बारे में बोला है। क्या होगा सर? तो देखिए पोइट्स का फ्रेंड? नहीं सर, फ्रेंड नहीं होगा। दूसरा पोइट्स मदर? अरे सर पोइट की माँ ही तो थी। हाँ, पोइट की माँ ही थी। 12 नंबर का क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। देखिए ये है 13 नंबर क्वेश्चन और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बोला है द सी इन ये फोटोग्राफ इज कंपेयर टू, यानी कि सी मतलब होता है समुद्र सर। बिल्कुल सर। बोला है फोटोग्राफ में जो सी है उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो भाई साहब टाइम से कंपेयर किया गया है। किससे सर? टाइम से। क्यों? क्योंकि टाइम भी आप देखेंगे तो ये भी अनलिमिटेड है और समुद्र भी अनलिमिटेड है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटेन बाय। अरे सर वॉइस ऑफ द रेन किसके द्वारा लिखा गया है? यही है ना भैया, यही है। अब नमुआ बता देना है। क्या होगा सर? नमुआ बताइए। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, वाल्ट विटमैन है। क्या है? वाल्ट विटमैन। ये सही जवाब है। आप सही किए कि नहीं ये आपको बताना है।
बाकी हमने तो सही कर दिया भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 15वें नंबर क्वेश्चन बोला है द लेबरनम ट्री, अच्छा लेबरनम टॉप वही आ गया ना सर, ट्री वाला बिल्कुल वही है। द बर्ड फील्स द ट्री विथ, अरे सर वो चिड़िया कैसा फील करती है, किसके साथ सर, ट्री के साथ, पेड़ के साथ वो चिड़िया कैसा फील कर रही है, यही पूछा है ना, बिल्कुल यही पूछा है। अब ध्यान देंगे यहाँ तो क्लियर हो जाएगा। बोला है साइलेंस, अरे वो साइलेंस फील कर रहा है क्या, नहीं, जब पेड़ और चिड़िया दोनों का संगम होता है, दोनों का सामंजस्य होता है तो वहां रौनक आता है, वहां खुशी आता है, वहां आनंद आता है, वहां मस्ती होता है। एक अकेला चिड़िया भी उदास और एक अकेला पेड़ भी उदास, जैसे भैया आप भी अपने जो है साथी के बिना उदास रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो क्या होगा सर, तो दोनों जब एक साथ होता है और चिड़िया जो है पेड़ के साथ होता है तो क्या होता है, साइलेंस नहीं होगा सर, क्या होगा, साउंड एंड मूवमेंट। वाओ ग्रेट, यही तो होगा सर, साउंड होता है फिर मूवमेंट होता है कि नहीं, क्लियर है सर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, हो गया ना। चलें आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक, है ना। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है सर कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, किसके बारे में, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के बारे में। द बॉय किसके बारे में बोला है सर, रिटर्न द हॉर्स, रिटर्न द हॉर्स बिकॉज, यानी कि बोल रहा है बॉय जो है ना वो हॉर्स को रिटर्न ले आता है। क्यों सर, क्यों लेके आता है, तो उसका रीजन बताना है। दे वेयर काउट, दूसरा बोल उसको पकड़ लेता है। दे गॉट बोर्ड, वह बोर हो जाता है। तीसरा बोला है दे वैल्यूड फैमिली ऑनेस्टी, अरे सर वो जो है फैमिली के ऑनेस्टी पर जो क्या करता है, वैल्यू देता है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। हाँ चलें 17 नंबर की ओर चलते हैं, और यहां भी बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। Who is the narrator of the address, किसका बोला है सर, द एड्रेस का नरेटर कौन है। हाँ नरेटर के बारे में बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया सर। ऑप्शन देख लीजिए, बोला है ये रिच लेडी, दूसरा है क्या है सर, दूसरा ये वार सर्वाइवर गर्ल्स, एंड तीसरा है ये फ्रेंड, और चौथा है ये सर्वेंट। क्या होगा सर, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देख करके इसी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यही इनका नरेटर है द एड्रेस का। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 18 नंबर क्वेश्चन है। कितना लोग सारा स्टोरी को पढ़ लिए हैं और पोयम को पढ़ लिए हैं, बताइएगा भाई। हाँ कितना लोग पढ़ लिए हैं, और कितना लोग थे जो फर्स्ट ईयर को एकदम रेस्ट ईयर के रूप में बिता दिए, एकदम टोटली रेस्ट ईयर के रूप में बिता दिए कि ना भैया हमारा तो दोस्तवा बोला था कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर होता है। अरे फर्स्ट ईयर में मौज मस्ती कर लो ना रे, जितना मौज मस्ती करने का है फर्स्ट ईयर में कर लो भैया। और फर्स्ट ईयर को हम भी रेस्ट ईयर में बिता दिए। दोस्तवा बोलता था सैटरडे संडे को कि अरे आज मुर्गा लाएंगे, आ जाओ ना मेरा रूम, सर उसका रूम चल जाते थे ये सैटरडे। अगला सैटरडे आता था ना तो दोस्तों फोन करके कहता था करे पिछला सैटरडे मुर्गा खिए लियो कि ना, बोला हाँ, तो ये सैटरडे तू ला ना मुर्गा, हम तो रूम आ रहा लियो। फिर सर हमारे रूम आ जाता था। ये तेरी 4 पार्टनर में चारों दिन घूमता था और चारों सप्ताह मुर्गा खाते थे, है कि नहीं। और भैया वही रिपीट होता था प्रत्येक महीना, पूरा मौज मस्ती किए हैं सर। अरे भाई मौज मस्ती तो किए हो, कभी पढ़ाइयों के लिए दोस्तवा बुलाया, बोलना है सर दोस्तवा कभी नहीं बुलाया। ऐसा बोला कि अरे आओ ने आज हमारे रूम में डिस्कस कर लेते हैं, अगला सैटरडे तो रूम हम कर लेंगे, और वैसे महीना भर भी पढ़ाई हो जाता। बोलना है दोस्तवा तो बोला कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर है, ऐसा करने से तो मना किया, कभी बोलबे नहीं किया। पढ़ने के बारे में एको अक्षर कभी नहीं बोला, कुछ पूछबो नहीं किया। नहीं पूछेगा भाई, आपको अपने पूछना होगा, आपको अपने जानना होगा कि हम क्या करें, है ना। चलिए सर आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द एड्रेस, अरे द एड्रेस के बारे में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ी क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि द एड्रेस का मेन थीम क्या है, क्या पूछा, मेन थीम क्या है किसका सर, द एड्रेस का। ऑप्शन देख लीजिए, जॉय ऑफ, क्या है, जॉय ऑफ रेनियन, अरे भैया ये होगा क्या, दूसरा है लाइफ इन सिटी, क्या पूछा सर, लाइफ इन सिटी, और तीसरा है लॉस एंड डिसकनेक्शंस ड्यू टू वाटर। भाई आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इसका मेन थीम क्या है, तो लॉस ऑफ डिसकनेक्शन ड्यू टू वार। क्या है सर, लॉस ऑफ डिसकनेक्शन ड्यू टू वार, यही होगा। क्लियर है सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन इज रांगाज मैरिज वाज, बोल रहा है ना रतन इज रांगा जो ये है वो मैरिज किया था, किसके साथ किया था, ये विडो। अच्छा दूसरा क्या है सर, दूसरा है ये साई यंग गर्ल्स
हु कुड सिंग, ऐसी जो है शर्मीली लड़की, जवान लड़की जिसके साथ जो क्या करती थी, गाती थी। बिल्कुल सर यही होगा, है कि नहीं। ऐसी शर्मीली लड़की, जवान लड़की सर कहिए ना, बिल्कुल जवान लड़की जो क्या करती है, जो गा सकती थी। हाँ, तो यही होगा सर, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखा और इसी के साथ हम टिक कर दिए और मेरा 1 नंबर सही हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है भाई कि हाउ डिड द नरेटर, क्या है सर, ट्रिक रेंगा, है ना। बोल रहे हैं रेंगा को कैसे ट्रिक किया था भाई, क्या होगा, तो बाय राइटिंग ए लेटर। अरे लेटर लिख करके, तो उस समय जमाना लेटर राइटिंग का था, क्या है सर, बाय यूजिंग ए प्लान विथ शास्त्री। अरे सर एक प्लान का यूज करके, किसके साथ, शास्त्री के साथ, यही तो है सर। क्या है सही जवाब, अरे बी नंबर सही जवाब है, शास्त्री के साथ एक प्लान बनाता है और उसी का यूज करके चला जाता है रांगा के पास। क्लियर है, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में है कि इन अल्बर्ट आइंस्टीन, कहां बोला है सर, इन अल्बर्ट आइंस्टीन एट अ स्कूल व्हाट वाज एल्बर्ट्स विश, यानी कि बोल रहा है कि एल्बर्ट का जो है ना क्या सपना था सर, कब, जब एल्बर्ट स्कूल में था, है ना। एल्बर्ट स्कूल में था उस समय, एल्बर्ट का क्या सपना था, क्या विश था उसका। देखिए ऑप्शन में आपको क्लियर होगा, टू बिकम ए सोल्जर, अरे सर सेना बनने का नहीं, क्या होगा, टू स्टडी इन इटली, सर इटली में पढ़ने का, भाई साहब ये तो है। अच्छा देखते हैं आगे, टू बिकम ए पोइट, अरे कवि बनने का, एंड टू लीव साइंस, अरे साइंस को छोड़ देने का नहीं सर, क्या था, ऑप्शन नंबर बी आपका कि टू स्टडी इन इटली। कितना लोग इटली जाना चाहता है जी, हाँ कितना जो लोग जाना चाहता है इटली और पढ़ना चाहता है। क्लियर हुआ, तो यहां से आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर क्या है सर, 22 है, एंड बोल रहा है कि हु हेल्प्ड अल्बर्ट आइंस्टीन विथ द डॉक्टर्स सर्टिफिकेट, बोल रहा है डॉक्टर सर्टिफिकेट के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन को किसने मदद किया, हु हेल्प, हिज टीचर, उसके टीचर ने, और बोल रहा है यूरी ने, और हिज अंकल, उसके अंकल ने, और हिज फ्रेंड, क्या होगा सर, यूरी होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर पी। ले भैया सही हो गया। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इन मदर्स डे, कब के बारे में बोल रहा है, इन मदर्स डे, मदर्स डे में क्या है भैया, व्हाट वाज मिस्ट्रेस पर्सन, है ना, मिस्ट्रेस पियर्सन प्रॉब्लम्स, बोल रहा है ना कि मदर्स डे जो चैप्टर है उसमें क्या प्रॉब्लम है, किसका सर, मिस्ट्रेस पियर्सन का क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में पूछा है। हर चिल्ड्रेन्स डिड नॉट लव हर, उसकी जो है ना बच्चे उसे प्यार नहीं करते हैं। दूसरा है हर फैमिली डिड नॉट वैल्यू हर, उसकी जो परिवार हैं वो उसे वैल्यू नहीं करते हैं। तीसरा है सी हैड नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं है। और चौथा है कि सी कुड नॉट कुक, वह खाना नहीं बना सकती है। सर रीजन जो है ना, मेन रीजन जो मेन प्रॉब्लम है किसके साथ, मिस्ट्रेस पियर्सन के साथ, वो क्या है सर, हर फैमिली डिड नॉट वैल्यू हर, उसकी जो परिवार वाले हैं ना वो उसको वैल्यू ही नहीं करते हैं। क्लियर हुआ, कहां पे है सर, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका सही और सटीक जवाब है। चलें, ये लीजिए लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आपके खिदमत में पेश है भाई, जल्दी से बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। क्या बताना है, जवाब क्या है, देखिए व्हाट वाज मिस्ट्रेस, किसके बारे में बोल दिया, बार ये बोल दिया कि भाई साहब रोल इन मदर्स डे, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है इन मदर्स डे में, तो भाई टीचर हैं क्या। अच्छा दूसरा बोला है नेगबर है, हु स्विच रोल्स टू क्या है, टीच ए लेसन, एंड तीसरा क्या है सर्वेंट, और चौथा है क्या, बॉस। तो भैया ऑप्शन नंबर बी ही सही है, हाँ ठीक है। फिट्जरलैंड, अच्छा फिट्जर क्या पढ़िएगा इसको, बिल्कुल बड़ी बढ़िया आदमी है लेकिन उसका पड़ोसी है जी। चलिए 25 नंबर का देखेंगे, क्या है सर, इन द टेल ऑफ मेलॉन, किसके बारे में बोला गया है, इन द टेल ऑफ मेलॉन सिटी हु फैमिली बिकम्स द किंग, बोल रहा है टेल ऑफ मेलॉन सिटी में भाई साहब कौन बन जाता है, कौन, हु फैमिली बिकम्स द किंग, किसका परिवार जो है वो राजा बनता है। क्या पूछा है, किसका परिवार राजा बनता है, ये शोल्डर का, दूसरा बोला ये द मिनिस्टर का, और द मेलोन का, और फिर क्या है द पोइट का। तो भैया आप मेलोन को आप याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। और ये आपका सेशन जो है यहाँ पे एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है भाई।
क्लियर है। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये सेशन आपका यहीं पे एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें तो आप परीक्षा के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से फोड़ लेंगे। ये पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले सेशन में नए ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।